नमस्कार दोस्तों, कोरोना काल में हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छी और सुकून देने वाली खबरों के साथ। दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे कम होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के केवल 36,000 मामले सामने आए हैं, जो एक राहत देने वाली खबर है। इसके अलावा एक अच्छी खबर ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को लेकर आई है, जो हम आप लोगों को आगे बताएंगे। वहीं हम बात करेंगे दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों की। माना जा रहा है कि दिल्ली में कोरोना का तीसरा फेज आ गया है। वहीं यूरोप में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कुछ शोध के बारे में भी बताएंगे। कोरोना से जंग जीतने की काफी करीब भारत। देश में कोरोना वायरस का कहर अब अपनी ढलान पर है और इसके नए केसेस की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। भारत में 101 दिन बाद सबसे कम कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब 36,000 नए कोरोना मरीज सामने आए, जो 101 दिनों बाद सबसे कम है। इससे पहले यानी अब से 3 महीने पहले 17 जुलाई को करीब 35,000 नए मामले सामने आए थे। इस तरह से देखा जाए तो अब ऐसा लग रहा है कि भारत कोरोना वायरस से जंग जीतने के काफी करीब पहुंच चुका है। दोस्तों, सितंबर के शुरुआती 2 हफ्ते ने देश के कान खड़े कर दिए थे। कोरोना का तगड़ा तांडव देखने को मिला था। हर दिन औसतन 90,000 नए केस सामने आ रहे थे, मगर उसी महीने के अंतिम सप्ताह से नए मामलों में गिरावट देखने को मिली और वो अब भी जारी है। इस तरह से देखा जाए तो सितंबर के मध्य में ही देश में कोरोना का पीक खत्म हो चुका है। देश में रिकवरी रेट हुई 90% के पार। दोस्तों, भारत समेत दुनिया भर के 180 से ज्यादा देश कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित हैं। भारत में हाल फिलहाल मामला 80 लाख के करीब हो चला है, लेकिन ठीक होने वालों की रफ्तार इतनी ठीक रही है कि अब तक उनकी तादाद 72 लाख के करीब हो गई है। ठीक से कहें तो 90% से भी ज्यादा लोग के पार हो गई है। देश का रिकवरी रेट भी 90% के पार हो गया है। रिकवरी रेट 90.23% हो गया है। वहीं देश में कोरोना का डेथ रेट 1.5% है। देश में फिलहाल 6.5 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कुल मरीजों का केवल 8% है। मतलब अब कोरोना से देश राहत की ओर है। कोरोना वैक्सीन वितरण के लिए बनने लगा डेटा। दुनिया भर में लोग कोरोना के वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। भारत सरकार ने बाकायदा वैक्सीनेशन को लेकर मास्टर प्लान भी तैयार करना शुरू कर दिया है। दिल्ली में तो टीकाकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार करना भी शुरू कर दिया गया है। इस डेटाबेस में पहले डॉक्टर्स, नर्स, लैब टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट और तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को शामिल किया जा रहा है, जो फ्रंट लाइन में है। उसके बाद आम जनता का नंबर आने वाला है। दिल्ली में स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों की जानकारी इकट्ठा करने निजी और सरकारी अस्पतालों, डिस्पेंसरी, पथ प्रयोगशालाओं और क्लिनिक्स में काम करने वाले लोगों का डेटा लिया जा रहा है। 2021 की शुरुआत में होगा वैक्सीनेशन का आगाज। दोस्तों, सबको वैक्सीन का इंतजार है। इस मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन साल 2020 के अंत या फिर अगले साल की शुरुआत तक रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार होगी। फिलहाल वैक्सीन के लिए 40 कैंडिडेट हैं, जो कि क्लिनिकल ट्रायल के अलग अलग स्तर पर हैं और उनमें से 10 तीसरे चरण में हैं। वहीं पीएम मोदी ने कोरोना टीके को लेकर कहा कि भारत में कई वैक्सीन पर काम चल रहा है और उपलब्ध होते ही टीके को हर नागरिक तक पहुंचाया जाएगा। पीएम मोदी ने ऐसे समय पर लोगों से सतर्कता बनाए रखने की अपील की है। मोदी ने कहा कि वैक्सीन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। कुछ वैक्सीन बेहद एडवांस स्टेज पर हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर चौंकाने वाला खुलासा। दोस्तों, शरीर में कोरोना वायरस के घुसने का एक चोर रास्ता खोजा गया है। साइंस जर्नल में प्रकाशित 2 वैज्ञानिक अध्ययनों के माध्यम से ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इंसानी कोशिकाओं में पाया जाने वाला ये प्रोटीन कोरोना वायरस को शरीर में प्रवेश करने का रास्ता देता है। अब तक माना जाता था कि ACE2 नाम का प्रोटीन ही कोरोना वायरस को शरीर में घुसने देता है। दरअसल कोरोना वायरस का बाहरी हिस्सा नुकीला या स्पाइक वाला है। इन स्पाइक की बाहरी सतह पर एक खास तरह का प्रोटीन है, जो इंसान की कोशिकाओं के प्रोटीन ACE2 से बंध जाता है। इस तरह कोरोना वायरस उस इंसानी कोशिका के अंदर घुसकर वहां प्रजनन से अपनी संख्या बढ़ाता जाता है और इस तरह वायरस पूरे शरीर पर कब्जा कर लेता है। दिल्ली में दिख रहा है कोरोना का तीसरा पीक। दिल्ली में 3 दिन से संक्रमण के 4,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले सितंबर महीने में भी इसी तरह दैनिक मामले आ रहे थे। तब संक्रमण की दूसरी लहर थी। विशेषज्ञों का कहना है कि समय से पहले ही दिल्ली में कोरोना का तीसरा चरम दिख रहा है। पहले त्योहारी मौसम के दौरान दैनिक मामले बढ़ने के आसार थे,
लेकिन उससे काफी पहले ही केस बढ़ रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण मौसम में परिवर्तन और प्रदूषण है। हालांकि इसके कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 3 दिन में संक्रमण के 12,338 मामले आए हैं। इससे पहले 15 से 22 सितंबर के बीच भी रोजाना 4,000 से ज्यादा संक्रमित मिल रहे थे। विशेषज्ञों का कहना है कि जिस हिसाब से अब रोजाना मामले बढ़ रहे हैं, इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि दिल्ली में कोरोना का तीसरा चरम चल रहा है। इटली में कोरोना की दूसरी लहर की दस्तक। दोस्तों, कोरोना का कहर झेल चुके इटली में इस महामारी की दूसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। एहतियातन प्रशासन ने मिलान, तुरीन जैसे शहरों में रेस्टोरेंट्स, कैफे को जल्द बंद करने का आदेश दिया है और सिनेमा, जिम और मनोरंजन के दूसरे साधनों को बंद कर दिया है। हालांकि इटली की जनता लॉकडाउन के नए नियमों का विरोध कर रही है। 8 अक्टूबर से इटली में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। 8 अक्टूबर को इटली में कोरोना वायरस के 4,458 मामले सामने आए। इसके बाद इसमें लगातार बढ़ोतरी होती गई। 24 अक्टूबर को इटली में कोरोना मामलों की संख्या 19,000 को पार कर गई। 25 अक्टूबर को कोरोना केस की संख्या 21,000 थी। 26 अक्टूबर को यहां कोरोना के मामलों की संख्या 17,000 दर्ज की गई। ब्राजील ने चीनी वैक्सीन की खरीदारी को किया रद्द। दोस्तों, ब्राजील के राष्ट्रपति ने अपने ही स्वास्थ्य मंत्री के फैसले को पलट दिया है। एडुआर्डो पाजुलो ने चीन से कोविड-19 वैक्सीन खरीदारी का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने चीनी वैक्सीन का 46 मिलियन डोज खरीदने का ऐलान किया था। इसके लिए 360 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की बात कही गई थी, मगर उसके ठीक एक दिन बाद राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने खरीदारी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। जेयर बोल्सोनारो ने कहा कि मेरा फैसला चीनी फार्मा कंपनी सिनोवैक की वैक्सीन को नहीं खरीदने का है। सरकारों के लिए संभावित वैक्सीन की खरीदारी करने का आम चलन रहा है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि वैक्सीन के प्रभावी होने की सूरत में भंडारण किया जा सके, मगर जब वैक्सीन असफल साबित होती है तो निवेश की वापसी आमतौर पर नहीं होती। चीन में फिर कोरोना का संक्रमण। चीन ने अपने एक बड़े शहर में करीब 50 लाख के बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस टेस्ट करने शुरू कर दिए हैं और पूरे क्षेत्र में दोबारा लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर ली है। ऐसा शिनजियांग के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र में काशगर इलाके में किया जा रहा है। इसकी वजह है यहाँ कोरोना वायरस से जुड़ा एक केस सामने आया। इस परीक्षण अभियान में अब तक 137 अतिरिक्त मामलों की पहचान की गई है। ये करीब 7 महीनों में चीन में सबसे ज्यादा संख्या में कोविड-19 मामलों की दैनिक संख्या है। चीन में कोरोना वायरस संक्रमण का शुरुआती प्रकोप मार्च में नियंत्रण में लाने के बाद से शिनजियांग में ये दोबारा पैर पसार रहा है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से 11 मिलियन मुस्लिम जातीय अल्पसंख्यक उइगुरों के घर हैं। वैसे अमेरिका का मानना है कि यहाँ 2 मिलियन उइगर मुसलमानों को नजरबंद कर शिविरों में रखा जा सकता है।